एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चलेंगे। ग्रे डिवोर्सेस का आपने सुना होगा, यानी बहुत अरसा साथ रहने के बाद, हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल की रफ़ाकत के बाद लोग अगर अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, तलाक़ ले रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहात बन रही हैं? बिकॉज दिस इज़ बिकम वेरी कॉमन। एक जो नीजर्क रिएक्शन सोसाइटी का इस पर आता था, वो हमेशा ये कहते थे कि यार इतनी अरसे ज़िंदगी गुजार ली, अब तो फेमिलियर हो गया ना, दुश्मन भी फेमिलियर हो गया है, तो उसके साथ बाकी ज़िंदगी भी गुजार लें। बट वॉट रियली हैपन्स, वॉट स्नैप्स, जिसमें कोई भी पार्टनर हो सकता है, मर्द या खातून, ये कहे कि अब मुमकिन नहीं है। फिर दूसरा जो मेरे ख्याल में कुछ रवैये हैं जिसने हमारी सोसाइटी को चौंका दिया है, शॉक कर दिया है, वो ये कि कई ख़वातीन, क्योंकि समझा ये जाता है कि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, जब वो ख़त्म होता है तो उसकी दुख, उसकी तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज़ दे रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिवोर्स पार्टी विद अ डांस पार्टी हो रही है। What exactly is happening? क्या हमने शादी ब्याह को, घर बसाने को एक मजाक बना लिया है, या कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको कोप करने का यही अंदाज़ था कि भाई मैंने कैद बामुशक्क़त काटी है, बहुत तकलीफ़ से हम गुज़रे हैं, नाउ आई वांट टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट ऑफ फ्रीडम। आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी कॉल्स भी लेंगे। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है आज। बिस्मिल्लाह परवेज़ है हमारे साथ, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ुनैरा राफ़े, हुज़ अ पब्लिश्ड ऑथर। इनसे भी जानेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि जो यूथ है ना, और ख़ास तौर पे जेन ज़ी, इनका शादी को लेकर जो नज़रिया है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। कितना मुख्तलिफ है, आइए वो समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस रोहान मुबश्शिर, हु इज़ अ मैनेजमेंट ट्रेनर एंड एक्सीलेंस कोच। थैंक यू सो मच रोहान फॉर बीइंग हियर, बीइंग द ओनली मेल। आपसे शुरुआत कर लेते हैं। भाई हो क्या रहा है? लोग कहते हैं कि 15 या 20 साल या लंबे अरसे की रफ़ाकत के बाद मर्द हो सकता है किसी भी जंगी जुनून में तलाक दे तो दे, लेकिन नुकसान अपना सबसे ज़्यादा करता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? आई थिंक ये जैसे किसी एक बात कही है ना, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, तो इसमें कोई एक सर्टेन बेंचमार्क नहीं लिया जा सकता। सही। अब कहने को मुर्दा ही जाने कब्र का हाल वाली बात है। सो आइडियली आपको नहीं पता कि वो बंदा क्या बेयर कर रहा है। और अभी जो हमारी बात हो रही थी उसमें आपने यही कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स ये भी हैं जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। सो आइडियली जब वो अगर वो वे आउट करता है, अच्छा, कि मुझे यार ऐसा लगता सह है सकते हैं नहीं। अगर मैं इस बात में मुआवजा करूं पाकिस्तान और भारत का, भारत के कवानीन बहुत सख्त हैं। वहाँ मैं पर्सनली कई लोगों को जानती हूँ जिनकी शादी इफेक्टिवली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपको अपनी आधी जायदाद देनी पड़ेगी, आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, एलिमनी होगी, कि वो मर्दों को, उनके लिए तलाक देना इतना आसान नहीं है। हमारी शरिया लॉ को अगर हम देखते हैं, एक हमारा मिजाज है कौम जैसा, मुझे नहीं लगता, आई एम श्योर कि मर्द भी कोशिश करते हैं शादी को बचाने के लिए, लेकिन ऐसी रुकावट या कदगन लीगली उनके ऊपर नहीं है। रिलेटिवली मैं कहूँगा कि इंडिया से ऑब्वियसली रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड है, लेकिन है ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं है। एंड देन माशरती हैं या कानूनी है आपके ख्याल? मुझे लगता है कि कानूनी ज़्यादा है, बिकॉज माशरती तो हर चीज़ में है ही है। वो उससे आप कंप्लाई करें नहीं करें, लेकिन कानूनी वाली से आपको करना पड़ता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि जो दूसरा पार्टनर है वो कौन सा पैटर्न चूज़ करता है। सो आई थिंक जैसे कि आपने बात की थी कि जब इतना अरसा गुजार लिया तो और गुजार लो, इसकी इस बात में एक बहुत बड़ी थ्रिफ्ट है कि वो कहता है कि इतना गुजार लिया तो अब नहीं गुजार सकता। So, एक या वही आपकी वाली बात कि मे बी द मैरिज हैड एंडेड मेनी इयर्स अगो, लेकिन बच्चों के जवान होने, स्टेबल होने, शादी हो जाने बेटी की, किसी कोई ना कोई इंतज़ार था। आपने जो बात की उसको लेके आना चाहूँगी ज़ुनैरा। बहुत सारी ख़वातीन, यानी दे गेट सो फेड अप, पहले उनकी कोशिश तो होती है कि म्यूचुअल एक उससे डिवोर्स हो जाए, लेकिन जब बात वहाँ पे नहीं बन रही होती, ज़्यादातर ख़वातीन को हमने देखा है कि वो खुला के लिए रुजू करती हैं और उसके बाद कस्टडी की उनकी बैटल चलती है। तो खुला में तो यू आर लिटरली फॉरगोइंग एवरीथिंग। आपको अपना जो भी आपका हक महर भी था, अगर आपको नहीं मिला है, आपके तमाम राइट्स, क्योंकि इनिशिएट आपने किया। अ लॉट ऑफ वुमेन आर ऑप्टिंग फॉर दैट। अगर एक जनरल इसका पर्सपेक्टिव लेती है, व्हाट इज़ इट पॉइंटिंग टू? आई थिंक मोर फ्री विल, मोर अवेयरनेस ऑफ देयर टाइम, मोर अवेयरनेस ऑफ देयर चॉइसेस। फील लाइक कि पहले रियलाइज़ नहीं करते थे कि उनके पास ये चॉइस इतनी है, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आई फील लाइक वी बिकम मोर अवेयर नाउ कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज़ आवर फ्यूचर, सो वी कैन मेक दीज चॉइसेस फॉर आवरसेल्व्स। अच्छा, एक एक्सेस लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेस मैंने देखा था, जिसमें बात की जाती है इमोशनल मैच्योरिटी एंड विजडम, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिस्मिल्लाह, ये सवाल मैं तुम्हारे पास लेके आऊँगी। अ लॉट ऑफ
क्लाइंट्स या जहाँ जहाँ मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे शिकवा क्या है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का या इमोशनल इमेच्योरिटी का, और कि भाई अवेलेबल नहीं है, वक्त नहीं देता, समझता नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग की कमी लगी आपको, या फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा एलिमेंट बनता है? आई वुड से बोथ, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। ज़्यादा अगर मैं किसी को कहूँ तो वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है कि आपकी जब कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप एक दूसरे के साथ ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और आपके बैरियर्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो ऑफकोर्स गिले शिकवे होते हैं। पहले तो शुरू में लाइफ जब आपकी चल रही होती है तो आपको लगता है कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हमारा ये भी तो है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, देख लेते हैं बच्चों के लिए सारी चीज़ें। लेकिन वो जब गैप इतना बढ़ जाता है, मैंने अक्सर कपल्स को देखा है दैट दे आर लिविंग टुगेदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द किड्स, यानी वो एक साथ बीवी के बजाय फ्लैटमेट्स बन जाते हैं। फ्लैटमेट्स बन जाते हैं। इसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं सिद्रा। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन है ही नहीं। आपको पता है एक सेट नॉर्म है, सुबह मैंने नाश्ता बनाना है, उसको मैंने भेजना है, वो आएगा, घर आएगा, टीवी देखेगा। एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे हैं, ठीक है। एक साथ बैठे हुए हैं तो जी अपना टीवी चेक हो रहा है और कोई बात नहीं हो रही कि कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको आज से 20 साल पहले से कंपेयर किया जाए तो डिस्ट्रैक्शंस, एंटरटेनमेंट, अपॉर्चुनिटी, ये तीनों चीजें कम थी। तो हमें लगता था कि अच्छा शादियां शायद ऐसी ही होती हैं। 10 साल 20 साल के बाद क्या ही तुम रोमांस और कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करोगे, बस जिंदगी जिस धारा में चल रही है चलने दो। इसके अंदर एक और भी सिद्रा बात है कि हमारी एक जो आपने देखा है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोशल मीडिया में ये चीज़ आपने अक्सर मैं टीवी चैनल्स पे ये चीज़ें देख रही होती हूँ कि यार हमारी उम्र में क्या प्यार मोहब्बत करना, हमारी उम्र में क्या, और बहुत बड़े बड़े लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ प्यार मोहब्बत का उम्र से क्या लेना देना, इट्स अ ह्यूमन नीड, इट्स अ ह्यूमन नीड। तो ये हमारे ये भी है। और जो अगर आपने देखा है कि इन्वॉल्वमेंट, आई वांट टू टेक दिस वन फर्दर। मुझे ये बताओ कि ये मैंने ये देखा है आमतौर पे कि वो जैसे हमारा थोड़ी सोसाइटी इस बात की स्पेस भी देती है। मर्द तो कभी नहीं कहते कि भाई हमारी तो उम्र हो गई है और हमें रोमांस की और मोहब्बत की और अट्रैक्शन की और फीलिंग डिजायर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। उनको तो लगता है कि अगर 60 साल की उम्र में भी उनको अटेंशन मिल रही है तो उनका वो हक है। बिल्कुल। ये जो आपने बात की ये मेरा ख्याल है, या एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये खवातीन का मौक़िफ़ ज़्यादा होता है। यार आई हैव नाउ हैव चिल्ड्रन, आई हैव लेट माई सेल्फ गो, तो बस यानी ख़वातीन खुद अपने ऊपर ये क्यों तारी करती हैं? ये देखें, अब जो सीखा हुआ है, जो देखा हुआ है वो रिपीट करेंगी। जो देखा क्या हुआ, अपनी माओ को भी ऐसे ही तो देखा है ना हमने। हमारी माएँ जो होती थी, एक मैं अक्सर अब जब एल्बम निकलती है तो मैं कहती हूँ अम्मा आप ऐसे भी दिखती थी, आप ऐसे भी तैयार होती थी। हमने तो अपनी माओ को तैयार ही नहीं देखा, शादी ब्याह और इवेंट्स के अलावा नहीं देखा। तो वो यही होता है कि हम भी फिर ये कहते हैं कि अच्छा चलो मेरी अब शादी हो गई, मुझे अब तैयार होने की क्या ज़रूरत है, मुझे बन-ठन के रहने की क्या ज़रूरत है, अब तो मेरे बच्चे हैं। तो एक जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ ना कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी, मतलब है लड़कियां तैयार सिर्फ इसलिए होती थी ताकि एक मियाँ फंसा सकें। जैसे ही वो फंस गया और वो आपकी जिंदगी में आ गया, वो आपने कहा अब तो मजे ही मजे, अब तो मैं आराम से खाऊं पीऊं, बच्चों को देखूं। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज ट्रू कि हमारे माशरे में जैसे ये खातून माँ बनती है, उसको आप हर तरफ से यही जिम्मेदारी कह रहे होते हैं कि तुम्हारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे बच्चा है। तो आपको जो अपने ऊपर आपकी तवज्जो थी, जो ज़िंदगी से प्यार था, जो हॉबीज़ थी, जो रंग थे, वो आपको लिटरली कहा जाता है कि सस्पेंड कर दे। इवेंचुअली यू डू बिकम अ वेरी वेरी बोरिंग पर्सन। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग खबरें, पाकिस्तान को चौंका देने वाली वीडियोज़ जो वायरल हो रही हैं वो ये कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि उनके साथ मिलकर उनके बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शुक्र है भाई वी गॉट रेड ऑफ आवर फादर। दैट पॉइंट्स आउट टू द फैक्ट कि कितनी वो तकलीफ दे मैरिज रही होगी। बच्चे माँ के होते हैं, ये नहीं है कि माँ ने कोई जहर उनके बाप के ख़िलाफ़ घोला होगा, लेकिन बच्चा एक जीता जागता इंसान है, उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है अगर वो, और उनमें जिसको कहते हैं ना फितरत सलीम पे बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन हद से तजावुज़ कर रहा है, कौन कहाँ किसी को अब्यूज़ कर रहा है। तो बच्चा जब ये देखता हुआ बड़ा होता है तो यकीनन अक्सर जगहों पे देखा गया है कि उसका जो झुकाव है वो माँ की तरफ ज़्यादा है। लेकिन क्या ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द मैसेज बीइंग गिवन टू द सोसाइटी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। रोहान, आपने जब ये वीडियोज़ देखी जहाँ या तो खातून के बच्चे नहीं हैं तो वो खुद ही खुश हो रही है, आई एम डिवोर्स, जिस तरह बिल्कुल ब्राइडल शावर होता था वो डिवोर्स शावर चल रहा है वहाँ पे, दूसरी तरफ बच्चे माँ को भूल दे रहे हैं और यू नो हैप्पी डिवोर्स लिख के केक दे रहे हैं, क्या शो कर रहा है हमारे माशरे के बारे में? अच्छा, मुझे लगता है इस तरह कि ये जो वर्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ ऑलरेडी अ नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच्ड टू इट।
अब इसकी रीफ्रेमिंग करना इस सेंस में कि जी केक दे देना ये वो, मुझे लगता है कि दैट्स अ रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। अदरवाइज इस प्रोसेस को इनिशिएट करना या इस प्रोसेस से गुजरना, आई थिंक दैट्स नॉट अ हार्म। मुझे कभी कभी ये लगता है रोहान कि वो जैसे शायर कहता है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। कुड इट बी अ कोपिंग मैकेनिज्म, टेलिंग एंड रीइटरेटिंग कि भाई आपकी ज़िंदगी शादीशुदा बहुत ख़राब थी, क्योंकि अक्सर जो अब्यूज़ी होता है या जो टॉक्सिक सिचुएशन में होता है उसको पता ही नहीं होता। तो क्या कहीं ना कहीं ये पैगाम है आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों, आपके बच्चों की तरफ कि देखें जो आपने बहादुर कदम उठाया है ये आसान नहीं था लेकिन ये करने की ज़रूरत थी, और आपकी करेज को, आपकी बहादुरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम स्ट्रेंथन करते हैं उसको। एब्सोल्युटली, आई थिंक एब्सोल्युटली ये एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। बिस्मिल्लाह ने मेंशन किया था कि जो लेंस है, आई थिंक ये एक बहुत इसकी बहुत ज़रूरत है कि आप वो जो लेंस चेंज करते हैं चीज़ों को देखने का। सो बहुत सारे लोग इसको एक ख़राब लेंस से देखेंगे, ये देखो ये कोई खुशी की बात है सेलिब्रेट। एक जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, कंटेम्प्रेरी माइंडसेट आइडियली कहता है कि ठीक है यार एक सिनेरियो में थे, कोई गम ही नहीं है, शादी खत्म हो गई, इसको कोई गम नहीं है, उल्टा खुशी है, केक कट रहा है एंड देन स्टफ लाइक दैट, which is I think also at one point in time normal कि जी हम एक बड़े devastating state में थे, अब हम बेहतर स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाए। मुझे ऐसा लगता है ये होते लेकिन प्राइवेट मोमेंट्स हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक कि चाहे आप खुशी में हो, गम में हो, ग्रीफ में हो, ये पूरी दुनिया को नहीं बता आप, मैं कहती हूँ 2 नफल शुक्र के अदा कर रहे हो कि अल्लाह का शुक्र है भाई आसानी से हो गया। और कई लोगों की वाकई लीगल बैटल बहुत मुश्किल होती है, कस्टडी के लिए आप तारीख पे तारीख भुगत रहे हैं, बच्चे आपके बार बार कोर्ट्स में जा रहे हैं एट्सेट्रा। सो व्हेन दैट फेज इज़ ओवर सम पीपल आर रिलीव्ड, लेकिन ये है आपका प्राइवेट मोमेंट। अगर आप उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे तो फिर वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन जाता है। सुनहरा, मर्द किस तरह कोप करते हैं? क्या मर्दों को भी कांग्रेचुलेशंस है यू गॉट डिवोर्स, इस तरह के कोई तोहफे मिलते हैं आपके ख्याल में? आई येस, फ्रॉम देयर सर्कल आई फील लाइक कि उनको ज़रूर मिलते होंगे, बिकॉज मुझे जो पर्सनली लगता है वो आई फील लाइक कि जो इर्द गिर्द ज़्यादा आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा आपको ये उल्टी सीधी एडवाइस दे रहे होते हैं। एक आम तासुर ये है ज़ुनैरा कि द मैन मूव्स ऑन मच क्विकर, क्योंकि अक्सर देखने में, अच्छा अब क्विकर की डेफिनेशन लोगों की बड़ी अलग अलग है। क्विकर की डेफिनेशन ये है कि भाई खातून का तो एक शरई तौर पे इद्दत पीरियड है, मे बी इफ़ शी हैज़ चिल्ड्रन शी विल थिंक अबाउट कि यार कोई नया पार्टनर आए तो बच्चों को एक्सेप्ट करे। मर्दों के केस में अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर सीन आइदर इंगेजिंग विद अ न्यू पार्टनर, मैरिंग ऑफ अगैन या सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग एज कम्पेयर टू द वुमन मच क्विकर। ये क्या होता है और इसकी क्या वजह है? अच्छा, what I've seen, I'm going to be very honest, I feel like women move on faster compared to men. Yes. Oops. Okay. Yes. उसकी तो साइंस बता दी ना। Yeah, I'm going to be very honest. I feel like the हो सकता है in some cases, but these days I think it's almost the same, right? Okay. रोहान, आपने बड़ा गर्म जोशी से सर हिलाया है। Why do you think women move on faster? I think कि ये आप जैसे कहा ना, एक वाकई एक स्टिग्मा अटैच हो चुका है कि जी ये मूव ऑन कर लेते हैं फास्टर, बिकॉज आई थिंक बिकॉज एक और उनका मैं कहूँगा बैगेज नहीं कहूँगा, मैं तो कहती हूँ अगर लड़कियाँ मूव ऑन फास्टर कर रही हैं तो करें डेफिनेटली। बिकॉज देखें एक अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरती कंस्ट्रक्ट ये भी तो है ना, वही वाली चीज़। देखें, आप बुरी शादी को बर्दाश्त भी इसलिए करते हैं क्योंकि आप अच्छी बीवी बनना चाहते हैं। आप शादी ख़त्म होने के बाद भी आप इसी माइंडसेट में होते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने जल्दी से जल्दी, जो आपका शरई आपने पीरियड दिया है, इद्दत आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी लोग 2-2, 3-3, 5-5 साल किसी गम में होते हैं या कहते हैं ओ मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? जल्दी मूव ऑन करती हैं, देर से मूव ऑन करती हैं, या पुश करना पड़ता है कि अल्लाह के वास्ते मूव ऑन करो, शादी ख़त्म हो चुकी है? अच्छा, इसके अंदर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक तो घर वालों की तरफ से प्रेशर भी बहुत होता है बच्चियों पे। बच्ची की अगर शादी अगर किसी भी उससे नहीं चली, ख़त्म हो गई है, तो फिर लोगों के क्या कहते हैं क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि अच्छा अब कब शादी हो रही है, घर बैठी है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, जल्दी कर लो शादी। फिर एक बायोलॉजिकल आपकी साइकिल होती है बच्चों की, वो ख़त्म हो रही होती है, तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो वो एक जो ग्रीफिंग, वही वाली बात है कि एक रिश्ता जैसा भी था, बुरा था अच्छा था, आपने उसके साथ एक टाइम गुजारा है, आपकी वो मेमोरीज़ हैं उसके साथ, अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं, उससे निकलने के लिए टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि घर वालों का इतना प्रेशर होता है, दूसरों का, फिर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आ जाते हैं कि जी रिश्ते लेके ये वो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर बच्चियाँ बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि 100% की तरफ भी यहाँ पे इशारा करना चाहूँगी कि देखें
a lot of times, and this I'm hearing from a lot of professional women, when the शादी has ended and especially if she is a divorcee, एक single नॉन मैरिड वुमन के लिए ऑप्शंस कम होते हैं या उसको लोग अप्रोच करते हुए शायद झिझक रहे होते हैं, बट अ डिवोर्स वुमन इज़ गेटिंग हिट सो ऑफन, उसको इतने लोग तंग करने लगते हैं, इतनी अनवांटेड अटेंशन आने लगती है कि शी फील्स इवन मोर वल्नरेबल। एग्जैक्टली। और उसको डिसीजन जल्दी लेना पड़ता है। डिसीजन जल्दी लेना ऑब्जर्व किया? बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जर्व किया है, क्योंकि फिर आपके जो को-वर्कर्स हैं वो भी आपको उसी नज़र से देखेंगे ना, शी इज़ अलोन, अब हो सकता है, और वो शादी की नज़र से नहीं देखते। आई एम रियली सॉरी टू से, कोई शादी करे तो शादी के ये नहीं होता कि आपने चक्कर चलाना है उसके साथ, आप एक अफेयर चलाएंगे और फिर देखेंगे, वो रिश्ता भेजते हैं घर में कि अच्छा ठीक है मुझे आप पसंद है, एक दफ़ा बात कर दी और उसके बाद रिश्ता भेजा। वो बहुत कम है जो ये करते हैं। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली एक डिवोर्स वुमन को जो अटेंशन मिल रही होती है ना, वो अपनी शादी में नाखुश आदमियों से होती है जो कि सिर्फ अफेयर के ख्वाहिशमंद होते हैं। Is this true? I mean, I'm making a generalized statement, but होता है। आप 95% मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा ही होता है। कुछ 5% ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली कहते हैं कि ओके फाइन, हम जो है वो शादी के लिए पैगाम भेज रहे हैं आपके घर, एक वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो बच्चियाँ इस जो आपको अनवांटेड अटेंशन मिल रही होती है उसको बचाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए दे आर लाइक ओके फाइन, अब जो भी अगला रिश्ता आएगा घर वालों ने कहा है बस वो कहती है तमीज़ का आएगा, जो मुखलिस होगा उसका जो बैरोमीटर है कि ये चलें जी पिछली शादी में जो गलतियां की मुझे वो नहीं करनी है। दूसरा सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट कि भाई मुझसे अफेयर नहीं चलाना चाहता, मुझसे शादी करना चाहता है, तो प्रॉपर्ली घर वालों के पास आए। ये दो मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड्स रह जाते हैं जिस पे वो डिसीजन लेती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। दिस इज़ द अंडर बेली, दिस इज़ द डार्क साइड दैट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट। लोगों को लगता है कि खातून ने तलाक ली तो देखो ना कितनी जल्दी मूव ऑन कर गई, इसकी तो कोई एहसासात ही नहीं थे, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये हमारे माशरे की वो हकीकतें हैं जिसकी वजह से खातून या एक लड़की जल्दी डिसीजन लेती है। अच्छा जी, जब आपके दिल में, आपके घर में सुकून होता है, जब आपकी पर्सनल नीड्स पूरी होती हैं, दैट इज़ व्हेन यू आर एक्सेलिंग इन लाइफ एंड एट प्रोफेशनल लेवल्स एज वेल। कई दफ़ा हमें लगता है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के जो वॉइड्स हैं वो ज़्यादा काम करके पूरे कर लेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव दिस रॉन्ग, और उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी ख़राब है, वो ओवर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं। दैट इज़ व्हेन देयर पर्सनल लाइव्स आर सफरिंग एज वेल। ज़ुनैरा, ये बात मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। वर्किंग इज़ वेरी न्यू फॉर वुमेन। हम औरतों को ये सलाह तो दे रहे होते हैं कि आप इनेबल हो, एम्पावर हो, यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेट लीडर इफ़ यू वांट टू बी, आप कोई टाइकून एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, बट द प्राइस दैट दे पे इज़ दैट देयर पर्सनल लाइव्स एंड देयर फैमिली लाइफ गेट्स डिस्टर्ब। वहाँ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर नोटिसिंग? कोई गलती भी है, कुछ व्हाट आर द चैलेंजेस? आई फील लाइक सेल्फ वर्थ का थोड़ा सा और सेल्फ इस्टीम का इशू है, बिकॉज हमने अपनी मदर्स को भी यही देखा है कि देव हैड टू वर्क, देव हैड टू अर्न, टू यू नो लाइक हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है। तो आई फील लाइक हमारे अंदर ना एक इनेट सा वो एम्बेडेड हो गया है कि वी एज वुमेन नीड टू earn these things instead of. So you feel कि अगर हमारी मदर्स काम नहीं करती थी और आप काम करती हैं और अम्मी की तो 100% तवज्जो और टाइम घर के लिए होता था, कहीं ना कहीं these women are operating from a place of guilt कि आपको इस बात के गिल्ट है कि यार मैं तो बाहर भी जाती हूँ और ये भी करती हूँ, किसी के लिए भी आपको बुरा महसूस कराना आसान है? बिल्कुल ऐसा है, they are operating from a place of guilt and I've seen that happen more often. It's very rare where I would see कि content है ना कोई औरत and she's like okay I'm good with what I'm doing and it's going to come to me. Mostly, especially in Karachi, I feel like कि वो जो hustle culture है ना बहुत ज़्यादा glamorized है. Even for men, I guess. I'm sure you can agree to it too. So, as a person these days, we feel like we need to earn it. We're not going to like, you know, अच्छा चलो हम relax करेंगे. We've put in the effort. It's going to come to us. तो I feel like वहाँ पे ना थोड़ा सा self esteem का थोड़ा सा issue है where we need to work and check on ourselves as well. और बस like being okay with what we're putting out there. चित भी मेरी पट भी मेरी. A lot of times हमारा as a society हम ये decide नहीं कर पा रहे कि अगर एक qualified professional खातून है, is it her husband's right to tell her कि तुम इतना काम मत करो? क्योंकि काम को लेकर आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं ना कि तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे, तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे. तो मर्द की ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर जाऊँ, आई एम द ब्रेड विनर, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ही वुड लुक एट एन एम्पावर्ड प्रोफेशनल वुमन, लेकिन वो चाहता है कि
ज़्यादा यानी एक बैलेंस क्रिएट हो कि ये खातून, हालांकि वो ख़ुद भी बाहर काम कर रहा है, उसको पता है कि आजकल की वर्क लाइफ के प्रेशर्स कैसे हैं, वक्त भी ज़्यादा देना पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्या वहाँ पे समथिंग इज़ ब्रोकन और देयर इज़ अ गैप? I think there are two ways to look at this. एक तो Islamic perspective है, where you ask can they limit you or not, right? So that also depends on the person's value as well. Second उसमें ये आ जाता है कि what I've seen these days, I feel like men do give women more space now. Women are working more freely, they're working as much as men do, and they're both trying to cooperate with one another. I mean, I can be wrong as well, but I've seen this culture grow more now कि औरतें खुला काम कर रही होती हैं, and they're going for it, और पूरा उनकी शिफ्ट होती है, and they're also balancing everything together, and men do appreciate that. I have a feeling, जो मैंने observe किया है, again with my conversations with psychiatrists, with therapists who've had multiple clients coming and talking about it, इसमें how much of this is optics? कई दफ़ा ये देखने में आया है कि एक मर्द कहता है मुझे तुम्हारे काम करने से मसला नहीं है, I'm going to be supportive, लेकिन in the privacy जहाँ वो सिर्फ दोनों होते हैं, तो अ वुमन रियलाइजेस कि हाउ हर कॉन्फिडेंस इज़ बीइंग ब्रोकन। कई दफ़ा उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, लेकिन मर्द पब्लिक में इस बात का क्रेडिट ज़रूर लेता है कि देखें मैंने तो इसको एम्पावर किया हुआ है ना, ये काम भी करती है, शी इज़ राइजिंग प्रोफेशनली। हाउ मच ऑफ इट इज़ रियल, आपकी ऑब्जर्वेशन? वेरी रियल, वेरी रियल। मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैं देखती हूँ ऑब्जर्वेशन के उस पर भी कि इवन द वीमेन हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जब वो घर जाती है ना, उनको घर जाने से मसला होना शुरू हो जाता है। और जब आपने कहा ना कि वो वर्क क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज घर में सुकून नहीं है। द मोमेंट दे स्टेप इनटू देयर हाउसेस, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो आदमी के ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं होती, वो औरत ने उसको भी निभाना होता है। घर आएगी तो घर आके खाना भी देखना है, उसने खाना बनाना भी है। देयर आर सो, अब देखिए वो प्रिविलेज बहुत कम सोसाइटी में ऐसी औरतें होती हैं। तो आप वो वाली बात करें ना, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आई विल नॉट टेक द नेम, बट अ वेरी वेरी क्वालिफाइड वेल नोन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लीडर, एंड दे वर सीन टू बी लाइक अ पावर कपल कि जी हस्बैंड भी बहुत अच्छी जगह पे, ये भी। इन्होंने कोई 2 हफ्ते या महीने भर की प्लानिंग करके, शी वॉज अ बैंकर, तो एक बैंकिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा इवेंट करना था। उस इवेंट की फोकल पर्सन वो थी रोहन, एंड राइट बिफोर, यानी रात को सारी तैयारियां करके आए हैं, पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, द नेक्स्ट डे समझो 9 बजे वो फोरम शुरू होना है। शी हैज़ अ फाइट विद हर हस्बैंड हु स्नैचेस हर फोन, locks her up in the house. She could not show up, she could not inform her team, she was incognito for 48 hours. ये हुआ है लोगों के साथ, और ऐसा होता है। एंड देन यू नो गॉड ब्लेस देम कि देव हैड अंडरस्टैंडिंग कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड HR हेड्स जो इस तरह की सिचुएशन को समझते थे। लेकिन कैन अ मैन इवन थिंक कि उसकी अगर इस तरह की एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए और मर्द को ये कहा जाए कि तुम जा ही नहीं सकते, औरतें ये भी सहती हैं। सिद्रा, इसमें एक बड़ा, आई थिंक इट्स वेरी थिन एंड सेंसिटिव लाइन टू इट। आई थिंक सो मी एंड माई वाइफ वी बोथ वर्क एज वेल। आई थिंक रिलेट कर सकते हैं ये वर्क वाले बैलेंस वाले सिनेरियो से। आई थिंक इसमें एक जो साइड है, जो साइड लाइन नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि बिकॉज एक जैसे इन्होंने मेंशन किया ना, देयर आर सम रोल्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड, और अब कुछ रोल हैं जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम कह रहे हैं जी यू नो रोल्स इमर्ज्ड हैं। सो वो इमर्ज्ड वाले तो ठीक है, लेकिन कुछ हैं, फॉर एग्जाम्पल द किड usually runs to their mother for XYZ things. So father उसको replace नहीं कर सकता, वो कर ज़रूर सकता है। For example, I go home, so my kid asks a lot of things to me जो कि ideally उसकी मदर करती हैं। So जब वो मुझे कहती है तो मैं करता हूँ वो सारी चीज़ें। So मैं बस ये समझता हूँ कि वो जो आपका जो एक core side है ना, वो compromise नहीं होनी चाहिए। You do whatever you want to. मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये तो मैंने आपको एक हाई प्रोफेशनल की मिसाल दी ना। वी एज वुमेन कैन रिलेट कि हम एक दिन सैलून जाते हैं, पता करते हैं यार वो जो मेरी वाली बच्ची है जो मेरा पेडिक्योर करती है वो कहाँ है, और पता चलता है दूसरे दिन वो या तो थोड़ी सी मार खा के आई होती है, या उसकी मोबिलिटी पे ही पाबंदी है। मैं देखता हूँ तुम कैसे घर से बाहर निकलती हो, तुम्हें काम का बड़ा जोम है ना। ये इट इज़ अ वेरी रियल इशू हर तबके में। पावर प्ले, इस पे क्या कहोगे? ये बिल्कुल सैड रियलिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इसको हम सबको, अब ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर इन्फॉर्म्ड, आई थिंक देर मोर इवॉल्व्ड एज वेल। DNE पे बहुत काम हो रहा है। आई वाज विद यूनिलीवर, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एक्विटी, ये सारे वर्ड्स मुझे लगता है कि ये नॉट इन यू नो फ्रॉम द वॉल्स टू द हॉल्स वाली बात लेकर आना है। सो इस पर अब काम भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा इमर्ज्ड वैल्यूज़ लेकर आ रही हैं। सो आई थिंक ये अब ये
फैब्रिक इसका सब लोग मिल के जो है ना चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये एग्जिस्ट ज़रूर करता है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, आप क्या कहोगे कि जब मोबिलिटी पे और चले काम पे नहीं भी जाना, अक्सर आप देखेंगे कि व्हेन कपल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है हर तरह की पाबंदी इस पे लग जाती है। देयर आर हाउसेस दैट कैन बी सो पेटी कि जी किचन में जाने इस पे पाबंदी लग जाती है कि तुम खाओगी नहीं, तो फूड डेप्रिवेशन इज रियल, स्लीप डेप्रिवेशन इज रियल, ससुराल यानी अपने घर में के नहीं जा सकती, ये भी बड़ा रियल है। बिल्कुल। तो ये इसका इफेक्ट क्या होता है खातून पे या किसी इफेक्ट आप जो बुरा सोच सकते हो ना किसी एक औरत के बारे में या मर्द के बारे में, एक ह्यूमन आपका इतना बुरा इसका इफेक्ट होता है कि सबसे पहले तो आप उसकी आज़ादी और आइडेंटिटी छीन रहे हो। एक औरत है, क्या उसकी यही रोल है कि वो घर में ही रहेगी, ठीक है, वो बाहर भी जैसे आपने बताया, ये बहुत छुपी हुई चीज़ें हैं, जैसे एजेंसी है ना, पर्सनल एजेंसी को ख़त्म कर देते हैं। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक बंदे को, और ये आ कहाँ से रहा है सिद्रा, बचपन से आपने देखा, मैं बार बार बचपन को इस तरह करती हूँ कि यहाँ से ही तो पैटर्न्स बन रहे हैं जो फिर आगे जाके आपको होता है, आप फिर बाद में जाके नहीं उसको ठीक कर सकते, पहले अभी बच्चों के ऊपर नज़र रखें। आप देखते हैं माँ ही होती है जो कहती है कि अच्छा टांग की बोटी जो है ना वो उसको बच्चे लड़के को दे दो, तो उसको पहले ही पता है कि यार मैं अफजल हूँ, ये जो दूसरी जेंडर, इससे बड़ा हूँ, ये जो दूसरी जेंडर है ये मेरे से नीचे है। अच्छा, बेटे को कहा बेटा बाहर चले जाओ, तुम खेलने चले जाओ, बच्ची को आपने घर पे बिठा दिया कि भाई बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं खेलना, घर पे देख लो, ये है वो है, तो आपने वहाँ से उसकी कर दी। अब जब आप ये रिपीटेटिव आप पैटर्न्स आप इंस्टॉल करते जा रहे हो, बिलीफ्स इंस्टॉल करते जा रहे हो कि मैं अफजल हूँ, तो अब क्योंकि प्रेशर होता है फैमिली, अब ये सच्ची बात ये है कि आजकल घर ऐसे नहीं चल रहे, दोनों को काम करना पड़ता है, ठीक है, एक बंदे की कमाई से नहीं घर चल रहा है। नहीं, अगर इसको कमाई से कतई नज़र भी कर दें, आपको कहीं ना कहीं मर्दों को ये मुगालता उनके जहन में दिया गया है, और ठीक है आपको एक अफजल रुतबा शौहर के तौर पे है, नान नफ़का आपकी ज़िम्मेदारी है, घर की तमाम फाइनेंशियल नीड्स पूरी करना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर आपकी शरीके हयात आपका साथ देती है, अब उसके पास एज एन इंडिविजुअल आप देखें ना, वो एक अपने इदारे को लीड भी कर रही है, अपनी टीम को लीड कर रही है, सो शी इज़ इन अ लीडरशिप पोजीशन। इस लीडर जो एक प्रोफेशनल दुनिया में एक लीडर है, वो उसके साथ आप एक पार्टनर का रोल कैसे निभाएंगे, ये सीख मर्दों के पास नहीं है। वो उनको लगता है कि हाकिम मैं हूँ, मैंने हाकमियत जतानी है, नाउ शी इज सबसर्विएंट। और कभी कभार आपकी जेलसी, आपकी इनसिक्योरिटी इस बात पे ट्रिगर हो सकती है कि यार इसने बहुत ही अपने आप को लीडर तो नहीं समझ लिया, लेट मी पुट हर इन हर प्लेस। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग इन। एंड अगर एक खातून में वही वाली बात है कि अगर वो सेल्फ वर्थ सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लेवल, अपने स्पाउस के लेवल से नहीं ले रही है, शी विल टर्न अराउंड एंड शी विल आस्क फॉर मोर। Of course, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज ही पलती जाती है ना। अब वो कहीं ना कहीं तो सप्रेस कर रहा है आदमी कि भाई ठीक है, अच्छा जा रही है, वापस लेट आ रही है या जो भी है ये कर रहा है वो, उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं होती, फिर एक रिएक्शन आता है, और रिएक्शन ये होता है कि सब कुछ बंद करो, घर पे बैठो, और वो अना के ऊपर ईगो पे आ जाती है। यानी उसने भी बेचारे ने कोशिश बड़ी की होती है 20 दफ़ा उसको जब्त करने की, अच्छा बनने की, कि मैं एक सपोर्टिव हस्बैंड हूँ, फिर 21वीं दफ़ा उसकी बस हो गई। लेकिन वो अलाइनमेंट नहीं है ना सिद्रा, देखिए अलाइनमेंट नहीं है। कोई बुरी बात भी नहीं है कि वो लीडर है, तो वो लीडर अच्छा है, वो लीडर बने। और अगर आइडियली आई डोंट नो व्हाट्स अंडरस्टैंडिंग लाइक, अगर वो घर पे लीडर है तो वो घर पे लीडर बन जाए, नहीं लीडर बने, अथॉरिटेरियन लीडर ना बने, कंपैशनेट लीडर। यानी जो इतनी हम डीएनआई ट्रेनिंग करा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीमेल कॉलीग्स के लिए नहीं है, वो आपके घर की खवातीन के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बिस्मिल्लाह, जुनैरा और रूहान मौजूद थे। वी ट्राई टू अनपैक। इसमें हो सकता है इस बात की मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, पर दीज आर ऑल आवर ओपिनियंस एंड आवर ऑब्जर्वेशंस। आप जिनसे एग्री करते हैं मुझे ज़रूर उस पर कमेंट दीजिएगा, जहां डिसएग्री करते हैं या जहां आपको लगता है कि नई चीज़ें मुख्तलिफ हैं वो भी हमें लिख के भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।